गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत दिन के बाद फिर से क्लास ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्विक रिवीजन देखते हैं। बोर्ड एग्जाम है क्लास 8 का, तो क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना। क्विक रिवीजन मतलब क्या कि हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लेंगे, प्रॉब्लम पार्ट जो है वो आप बनाइए, हमसे डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है आज का टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको पढ़ने से पहले हम लोग को देखना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c r क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है, एंड a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। ये सारा क्या है, एग्जाम्पल है पेयर ऑफ, ये सारा क्या है, एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एंड y which satisfy the equation, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, x प्लस वाई जैसे 5 है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अगर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज सॉल्यूशन। क्लियर है। ग्राफिकल मीनिंग, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। अब इसका देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ से देखिए समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफिकल मीनिंग है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और होता है क्या है, कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। होता है क्या है, स्ट्रेट लाइन का एवरी पॉइंट, है ना, स्ट्रेट लाइन का एवरी पॉइंट सॉल्यूशन होता है, और हर सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन का पॉइंट होता है। मेरा खत्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ वर्ड लगा हुआ है पेयर, दो वेरिएबल में। अगर इसका डेफिनेशन में आएंगे तो क्या होना चाहिए, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, है ना, यही होना चाहिए वेरिएबल्स। लेकिन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम होना चाहिए, दैट इज सेम वेरिएबल, है ना। ऐसा नहीं दोनों इक्वेशन में एक जगह एक्स वाई रहा, एक जगह जेड डब्ल्यू रहा, ऐसा नहीं, दोनों जगह एक्स वाई रहना चाहिए। क्लियर है। डैट इज, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो कैसा दिखेगा, डैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या है, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स एंड a1 b1 बोथ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 b2 बोथ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज क्या है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0।
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। क्लियर है? जहाँ a1 b1 दोनों साथ में 0 नहीं है, a2 b2 दोनों साथ में 0 नहीं है। क्लियर है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 5, ये है कि नहीं? नहीं है। यहाँ पर देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ देखिए a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। लेकिन यहाँ फेल कहाँ कर जा रहा है? दोनों a1 और b1 साथ में 0 हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं है, ये है। क्लियर है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो क्या होना चाहिए? विच सेटिस्फाई दी बोथ इक्वेशंस, है ना, बोथ दी इक्वेशंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। क्लियर है? दोनों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये है क्या? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पर देखिए 2 3, यहाँ भी रखिए 2, यहाँ रखिए 3, देखिए इक्वल टू 5 आ रहा है। यहाँ भी रखिए 2, यहाँ रखिए 3, तो इक्वल टू 10 आ रहा है, तो सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस फॉर्म का होता है? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक टेबल की मदद से समझते हैं दोनों को, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पहला क्या है? सीरियल नंबर 1 2 3, 3 तरह का ही केस होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों, ये दोनों प्लेन में कैसा हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है इंटरसेक्टिंग, या तो ओवरलैपिंग जिसको कोइंसिडेंट कहते हैं, या तो एक के ऊपर एक, नहीं, या तो पैरेलल। क्लियर है यहाँ तक? यही 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। रेशियो कंपेयर करना है। रेशियो किसका? कोफिशिएंट का, दोनों कोफिशिएंट का, है ना। पहले x का, फिर y का, फिर कांस्टेंट का, है ना। तो अगर रेशियो कंपेयर करते समय अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, ठीक है, तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा? ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, है ना। ये ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। ठीक है यहाँ पर। अब जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा। कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट पे, एक सॉल्यूशन। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक सॉल्यूशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? फिर से अब रेशियो कंपेयर करते हैं। अगर कुछ ऐसा रेशियो आ गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। क्लियर है? इस केस में क्या होगा? लाइन कुछ इस तरह से होगा, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही रहेगा। क्या? कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है? मतलब क्या है? मतलब है क्या? कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इन्फिनाइट पे, एक के ऊपर एक है, दोनों का हर पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उतना सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? एक केस और बचता है, दोनों को कंपेयर करिए। अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, इस केस में लाइन हम लोग का ऐसा बनता है, ठीक है, पैरेलल लाइन। इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन।
अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को दो तरह से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। एक ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, पहले करते हैं क्या, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ बोथ दी इक्वेशंस, ठीक है। अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग आया, ग्राफ इंटरसेक्टिंग, क्या इंप्लाई करता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट, क्लियर है। अगर ग्राफ इफ ग्राफ इज कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप, तो क्या इंप्लाई करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज सॉल्यूशन। तीसरा, अगर इफ ग्राफ इज पैरेलल देन नो सॉल्यूशन, क्लियर है। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, दो लाइन आएगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसमें दो इक्वेशन है, एक के लिए एक, दूसरे के लिए एक, दो लाइन हो गया। दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो कॉमन पॉइंट जो होगा उसी को सॉल्यूशन कहेंगे, और इस केस में एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर कोइंसिडेंट होके एक के ऊपर एक, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अगर पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और नया सिलेबस के हिसाब से अलजेब्रिक मेथड में हम लोग को दो ही मेथड पढ़ना है, ठीक है। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन, एक का नाम है एलिमिनेशन। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन, एक का नाम है एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं। कोई एक इक्वेशन को पिक करते हैं ना, पिकअप एनी वन इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, जो इक्वेशन को पिक किए हैं, दो इक्वेशन रहेगा, किसी एक को उठाना है, जो इक्वेशन को पिक किए हैं उसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर्स, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से इसको पिक किए हैं और जहाँ से वैल्यू वेरिएबल अदर वेरिएबल के टर्म में निकालें, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन द सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन, फोर स्टेप क्या हो जाएगा, नाउ ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, उसके बाद एक इक्वेशन से हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिफ्थ में क्या हो जाएगा, नाउ जो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का वेरिएबल का, उसको क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके मदद से क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। नाउ पुट द ऑब्टेन्ड वेरिएबल वैल्यू
in second equation and obtain the second value of variable। नहीं आ रहा है सब सर। अब हम लोग का बचा हुआ है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं वी मल्टीप्लाई both the equation by some non-zero constant to obtain the, नहीं to obtain नहीं होता है इसमें, non-zero constant to eliminate one variable, है ना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, eliminate the any one variable and obtain the value of सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में कोई नॉन जीरो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको एलिमिनेट करने के लिए, कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वेरिएबल को वैल्यू हम लोग लाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही सेकंड वेरिएबल हम लोग आ गया, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों में किसी इक्वेशन पे इस वैल्यू को डालते हैं और दूसरा वेरिएबल निकल जाता है। अगर मेरा मानिएगा दोनों में किसको सर, अगर क्वेश्चन आए तो दोनों में किससे हम लोग अटेम्प्ट करें, तो अगर हमको मिलता है तो हम इससे करते हैं। 80% क्वेश्चन इससे, 10% इससे, 10% एक और है जो आप लोगों का सिलेबस से हट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरा एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, बस यही है ना। तो यहाँ क्या है, मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो अगर इसके पास सॉल्यूशन है कि नहीं है यही चीज़ जानना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, है ना। तो कंसिस्टेंसी में हम लोग को दो चीज़ पढ़ना पड़ता है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, है ना। अगर इफ सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन कंसिस्टेंसी। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ हो जाएगा, यूनिक के केस में भी बोलेंगे कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट के केस में भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। ग्राफ की मदद से देखेंगे, इसमें भी बोलेंगे कंसिस्टेंट और इसमें भी बोलेंगे कंसिस्टेंट, है ना। और अगर इफ नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, दैट इज देन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, है ना। ग्राफ की मदद से देखेंगे तो इस केस में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक मेरा सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अब नेक्स्ट बोर्ड का एग्जाम जो है मैथ्स का है, आप इस वीडियो को देखिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ देखिएगा भी मत, लटक जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।